अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम हल्का 148 में मौजूद हैं, जहां पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 19 मई को होने जा रहे हैं, मगर इस हल्के की जो महरूमियाँ हैं, जो मसाइल हैं इस हल्के की, जिसकी वजह से यहाँ के जितने इलाका मकीन हैं, जितने दुकानदार हजरात हैं, जितनी भी यहाँ की आवाम है, उन मसाइल से परेशान दिखाई देती है, मगर फिर भी इस हल्के के जो मसाइल हैं अब तक हल ना हो सके। आखिर क्यों इंतज़ामिया, हमारे सियासतदान मौजूदा हल्के में कंसंट्रेट नहीं करते, इसके मसाइल हल नहीं कर रहे। अवाम से जानते हैं, और जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अवाम का जो मैंडेट है, अवाम क्या समझती है कि कौन उनके मसाइल हल कर सकता है, कौन इतनी कैपेबिलिटी रख सकता है कि अवामी मसाइल, क्योंकि ये हल्का जो है ये शहर में भी आता है, देहाती हल्का भी है, मिक्स हल्का है मुल्तान शहर का, पहला मुल्तान शहर का हल्का जो है ये 148 ही है। तो इसमें अवामी जो मसाइल हैं आज के इस प्रोग्राम में आपको सुनाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, यहाँ के जो इलाका मकीन है मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं जो मसाइल हैं, इन मसाइल के ऊपर क्या समझते हैं कि हमारे जितने भी सियासतदान हो गए, हमारे हुक्मरान जितने भी इलेक्शन में जीतने के बाद जितने भी वादे दावे कर जाते हैं, क्या उन पर अमल दरामद भी करवाया जाता है, और इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, किन किन मसाइल को ये चाहते हैं कि फौरी हल किया जाए। अवाम मौजूद है, हमारे साथ बात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या मसाइल हैं बुनियादी जो आप समझते हैं कि हल्के के अब तक हल नहीं हुए, हल होने चाहिए? बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर अवामी। अब इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में आएंगी तो वोट लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा आवाम को सब्ज़ बाग भी दिखाएंगे, वोट लेने के बाद फिर कोई नज़र नहीं आएगा। अवाम यहाँ एजुकेशन का सिस्टम में बहुत कमी है और बहुत से मसाइल हैं जिनका हल नहीं कर रहे। जिस तरह ये देहाती इलाका भी है, शहरी इलाका भी है, तो रोड हो गया, सीवरेज के मसाइल और इस तरह के बुनियादी मसाइल तो है। जाहिर सी बात है इलेक्शन के दौरान तो अभी जिस तरह चल रहे हैं वादे दावे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसके बाद आप नहीं समझते हुक्मरान इन मसाइल की तरफ कभी भी हुक्मरान कभी भी ये बात करते हैं, बात करने के बाद कभी भी जब इलेक्शन हो जाता है सब्ज़ बाग दिखाने के बाद फिर नज़र नहीं आते। नज़र नहीं आते। बुनियादी मसाइल आप समझते हैं इन पर कोई कंसंट्रेट नहीं। मजीद भी जो इस हवाले से हल्के के हमारे साथ शहरी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से हल्के की जो महरूमियाँ हैं आखिर अजाला कौन करेगा इनका, और कौन कौन सी बुनियादी या महरूमियाँ हैं जिन्हें फिल और हल किया जाए। पहला हल्का है मुल्तान शहर का, शहरी और मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? सर ठीक ठीक है। ज़बरदस्त। बुनियादी मसाइल जो हैं आपके हल्के के, जो सबसे एक आप समझिए कि मुल्तान शहर में, क्योंकि हम रह रहे हैं मुल्तान शहर का पहला हल्का है, देहाती इलाका भी इसमें शामिल है, शहरी इलाका भी शामिल है, तो ओवरऑल इस हल्के के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आवाम बहुत परेशान है? इस हल्के के जो मसाइल सबसे बड़े हैं ना, सीवरेज सिस्टम जो तबाह हाल है। ख़ासतौर BZU का जो चौक है ना, इसका सीवरेज सिस्टम तकरीबन 3-4 साल से बर्बाद हुआ पड़ा है। और मसाइल सबसे जो आसपास जो इलाका है, सीवरेज निज़ाम तकरीबन ख़राबी है। अभी जो अब सीवरेज निज़ाम के हवाले से हम बात करें, गली मोहल्ले हो गए, रोड हो गया, ओवरऑल जो सीवरेज के मसाइल हैं, तो आखिरी डेवलपमेंट का काम सीवरेज के हवाले से कब हुआ था? इस ये यार ये जो जब मेट्रो स्टेशन बना ना, ये मेट्रो रूट बना, उसके बाद तो मेरे ख्याल है ये यहाँ सीवरेज पे इन्होंने तवज्जो बिल्कुल नहीं दी। ये 2016 की बात है। उसके बाद यहाँ जो सिस्टम तबाह हुआ है, बंद हुआ है, फुल फोर नहीं खुल सका। इनके 4 पॉइंट हैं, जहाँ से एक पॉइंट खोलते हैं दूसरा पॉइंट खुल जाता है, यानी कि एक पॉइंट बंद करते हैं। ये सामने हो गया, चौक हो गया उस साइड सड़क पे, एक इस साइड पे, एक इस चौकी वाली गली है। इनके यहाँ का सीवरेज फुल फॉर काफ़ी। आखिर में ये बताएं, रोड्स जो हैं, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं बोसन रोड पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया इंतज़ामिया ने, बोसन रोड बनाया, अंदर के जो रोड्स हैं, अंदर के रोड्स के हवाले से जो आप क्या कहना चाहेंगे, अंदर के क्या सूरत हाल है? चोरी डकैती की वारदातें भी जिस तरह बढ़ रही इस हल्के में, उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो तो काफ़ी चल रहा है। ये तो मार धाड़ जो होती है ना, ये तो कर्म नवाजी है उन लोगों की जो यहाँ लूट मार आके करके चले जाते हैं वैर से आके। बाकी मसाइल फुल फोर बराबर ही हैं। और अभी यहाँ पर जो कारोबारी सूरत हाल है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, हालात भी बहुत ख़राब हैं, तो इस हवाले से क्या समझते हैं, कारोबारी हालात किस तरह हैं? कारोबार यार जब से ये सिस्टम चेंज हुआ है ना हुकूमत का, मसाइल ही हैं। सबको पता है, सब के लिए एक सब मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। आवाम जो है इस वक्त मौजूदा हल्के में काफ़ी परेशान दिखाई देती है। सबसे बड़ा मसला जो बताया जा रहा है सीवरेज का, सीवरेज के बहुत मसाइल हैं। अंदर भी जो सूरत हाल है सड़कों की, गलियों की, वो भी आपको दिखाते हैं।
और इसके साथ साथ अब जो है आवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। आवाम जो है इस वक्त यही मुतालबा कर रही है जो भी हुक्मरान है खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, हमारे जो मसाइल हैं इन्हें हल किया जाए। मजीद भी आवाम से बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन मजीद भी इलाका मकीन जो है मौजूद है हल्के के 148 के, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या बुनियादी मसाइल हैं हल्के के आपके जो क्या समझते हैं कि हल ना होने की वजह से काफ़ी परेशान? सबसे बड़ा मसला इसमें ये है कि सीवरेज का मसला है। जो वहाँ के मुकीम और रहने में वो अपना मदद आप कर रहे हैं। हमारी जो गलियों की सूरत हाल है वो इतनी संगीन है कि अब हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। कल इवन के मेरा अपना वहाँ पे मकान है और हमारी एक गली है, उसमें इतना ज़्यादा पानी था कि हमने खुद मिस्त्री मज़दूर बुलवा के खुद ही हमने खुदाई करवाई है, खुद ही हम सीवरेज का अपना निज़ाम सेट कर रहे हैं। वहाँ हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी कोई इमदाद नहीं पहुँची, कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं पहुँचा जो हमारे इस इश्यूज़ को हल कर सके। तो अभी जिस तरह सीवरेज के मसाइल हैं, दूसरा फिर अक्सर हम देखते हैं कि सीवरेज को मंसूबे को ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो, रोड तोड़ देते हैं, ना सीवरेज ठीक होती है ना रोड ठीक होती है। रोड्स की क्या हालत है आपके? रोड की हालत बहुत बुरी है। इस तरह है कि वहाँ पर अक्सर जो बुज़ुर्ग हैं, नमाजी हैं, वो भी गिर जाते हैं इसी तोड़ फोड़ की वजह से। पहले सड़क बना के जाते हैं, बाद में इनको पता चलता है यहाँ सीवरेज नहीं है, यहाँ गैस का मसला भी है, फिर वो सड़क को तोड़ के फिर वो डालते हैं चीज़ें। अक्सर तो आते ही नहीं है, वो सड़क वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इतनी संगीन हालत फिर है। अपना चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही होंगी रोड ना होने की वजह से। और ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि इस हल्के में सीवरेज के मसाइल हो गए, रोड के मसाइल हो गए, कितने मसाइल ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शनों के दौरान वादे के बाद आपसे जो वादा किया जाता है हुक्मरानों की जानिब से, जीतने के बाद फिर वफा? उसमें एक तो बड़ा मसला था स्कूल का और सीवरेज का। स्कूल का ये है कि वहाँ पर नज़दीक कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है। बच्चे छोटे जो हैं वो बहुत दूर दूर तक स्कूल जाने में मजबूर हैं। कभी एक्सीडेंट वहाँ पे हो जाते हैं, जिस तरह वहाँ इलाके की सूरत हाल बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। स्कूल का सबसे बड़ा मसला है NA 148 के अंदर, मुजफ्फराबाद है, ये शेर शाह है पड़ा, तो बच्चे जो हैं वो बहुत दूर दूर तक स्कूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेन मसला है पड़ा हमारा। स्कूल का भी बहुत बड़ा मसला है पड़ा इसका। अभी क्या मुतालबा रखेंगे बाई इलेक्शन में जो भी जीतता है, तो क्या जो है इस हल्के की महरूमी हल करने के लिए? सर मैं तो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमारे जो सीवरेज के निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, रोड का जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, और मेन स्कूल का है, वहाँ स्कूल होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो ख़ास तौर जो गर्ल्स हैं, उनको बड़े मसले फेस करने पड़ते हैं दूर दूर जाके स्कूल में जो जाते हैं। तो एक स्कूल का, रोड का और सीवरेज का मसला, ये तीन ऐसे मसले हैं जो कि लाजमी हल होने चाहिए। सीवरेज का, स्कूल का और रोड का जो मसला है यहाँ पर इलाका मकीनों को, वो फिल फॉर हल करने का मुतालबा कर रहे हैं लोग। और इनका यही कहना है कि जिस तरह से ये मसाइल हैं, इन मसाइल पर जो है सियासत तो कर दी जाती है, मगर मसाइल हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाता, कोई मसाइल हल करने की तरफ नहीं जो है सोचता। तो जो मौजूदा मसाइल हैं इस हल्के के अवाम की, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। क्योंकि जिस तरह मुल्तान का पहला हल्का ये है, तो इस हल्के में शहरी इलाका भी आ जाता है, दही इलाका भी आ जाता है। तो उसी वजह से आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है इस हल्के में। मुतालबा यही कर रहे हैं अवाम, इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को बेहतर करे, सीवरेज मसाइल बेहतर करे, स्कूल्स लेकर आए, ख़वातीन के जो स्कूल्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल कर सकें। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं NA 148 के मसाइल के हवाले से, मज़ीद जो हैं हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, वैसे ठीक है। अल्लाह का शुक्रिया। क्या क्या मसाइल हैं हल्के के जो समझते हैं फिल फॉर हल होना चाहिए? एक तो सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है। सीवरेज यहाँ रोड्स पे ठीक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ रोड्स टूटती हैं सीवरेज के पाइप्स की वजह से। तो काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, साल 2 साल गुजर जाते हैं, वो रोड्स नहीं बनती। मेन ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह रोड तोड़ दी जाते हैं, बड़े बड़े नाम हैं इस हल्के से, कई बार मुंतखब होने के बाद अवामी मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं हल करता। पहले इलेक्शन से पहले कहते हैं कि ये सब कुछ आपका रिजॉल्व हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होते हैं कोई भी इस पर फोकस नहीं करता। ठीक है, उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं, जो रोड खोद दी, तोड़ दी, उसे ठीक करने फिर कोई वापस नहीं आता। बिल्कुल करते भी हैं तो 2 साल 3 साल बाद स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ठीक करते हैं, उसके बाद दोबारा वही हो जाता है। और क्या क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि यार इनकी वजह से यहाँ पर जीना इस इलाके में बड़ा मुश्किल है? और लाइक के स्कूल्स वगैरह हैं, स्कूल्स बहुत दूर दूर हैं, ट्रैवल का बहुत इशू हो जाता है। बाकी रोड अगर टूटी होती है, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है उस पर जाने पे। ठीक है, रोड टूटने की वजह से सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मज़ीद कुछ जो है नौजवान और भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? शुक्र ऐसे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या मसाइल हैं हल्के के आपके? सर देखिए, सबसे पहले तो जनरली बात करूँगा कि सब ये बात करते हैं कि यहाँ पे सीवरेज नहीं है या यहाँ पे रोड्स नहीं है। देखें,
बीइंग सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, मैं ये बात करूँगा कि देखें MNAs का MPs का ये काम नहीं है, वो ठेकेदार नहीं है यहाँ पे। देखिए हम सबसे पहले अगर बेसिक बात करें तो इस पे बात करेंगे कि एटलीस्ट क्या हम इस काबिल हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया जाए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करते हैं, क्या हमारा मुल्क में ऐसा उस बजट पे बात की जा रही है या उतना बजट है हमारे पास कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करें। सबसे पहले हम खुद को तो ठीक करें ना, कि हम दूसरों, देखें एक नेशन तब बनती है जब वो कलेक्टिवली वर्क करे। हम दूसरों से शिकायत करते हैं, हम खुद से नहीं करते, ठीक है। हम खुद नहीं देखते कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। अगर हम रूल की बात करें तो क्या ये जो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्या ये रूल के अकॉर्डिंग है? आप यहाँ पे जितनी भी नेशन को देख लें, लोगों को देख लें, वो कोई किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे। आप नहीं समझते कि हुक्मरानों से कोई उम्मीद है, कोई खैर ख्वाह है? वो ठेकेदार नहीं है, हमें उनसे, अगर हम उनसे बात करें तो ठेकेदार नहीं है, वादे तो ऐसे करते हैं। अगर ये हमारे हुक्मरान जैसे ठेकेदार आप कह रहे हैं नहीं है, तो ये जो मंजूर करवाना ठेका ये किसकी जिम्मेदारी? और फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो ये वादा करते हैं कि आते साथ आपका ये रोड बनवा देंगे, आपकी ये सड़क बनवा देंगे, आपके ये मसाइल हल कर देंगे, जो वादे ये करते हैं एज अ सिटीज़न आप बात कर रहे हैं, तो ये वादे वफा क्यों नहीं करते? मैं आपसे ये इस बात का कहता हूँ कि देखें, आप कह रहे हैं कि वो मंजूर करते हैं, उनके पास को लेकर जाएगा तो वो मंजूर करेंगे ना। उनको ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, वादे करते हैं, हर कोई वादे करता है, लेकिन हमने उनसे पूरा भी तो करवाना है ना। और किसी भी गवर्नमेंट को हम तब तक ब्लेम नहीं कर सकते जब तक हम खुद अपने आप को सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम अपने आप को खुद एक्शन नहीं लेंगे। देखें, आप कहते हैं कि वादे पूरे नहीं हुए, आप नेक्स्ट टाइम उसी को वोट दे रहे होते हो, उसी के साथ आप सेल्फीज़ ले रहे होते हो, उसी के साथ आप कह रहे हो कि ये इंशाल्लाह ये बनेगा वो बनेगा, तो यार आप फिर उनको दोबारा क्यों चूज़ करते हो? यहाँ पे MNA MPs की बात करें तो क्या वो पहली दफ़ा बने हैं यहाँ पे? मुझे बताएं, आपने दोबारा हल्के इस हल्के से नाम ऐसे हैं जो काफ़ी रिपीटेडली आ रहे हैं। दोबारा उन्हें क्यों चूज़ किया है? कॉमन सी बात है ना, आप कॉमन सेंस की अगर बात करें, आप दोबारा उन्हें वही चूज़ करते फिर रहे हो और फिर आप उनसे दोबारा शिकायतें कर रहे हो। अवाम जो है आप समझते हैं कि सिर्फ झूठे वादों के पीछे उनके पीछे लग जाते हैं, टक की बत्ती के पीछे अवाम लग के बार बार उन्हें चूज़ कर रही है, पूरे वादे नहीं हुए फिर भी उन्हें चूज़ कर रही है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान से ना एक दफ़ा बेवकूफ़ी एक दफ़ा ना गलती होती है, जो दूसरी या तीसरी दफ़ा करता है वो बेवकूफ़ी होती है। हम बार बार एक ही बेवकूफ़ी रिपीट कर रहे हैं, हम सिस्टम को चेंज नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ VIP कल्चर के पीछे चल रहे हैं, बस हमारा सबसे बड़ा अपना फॉल्ट है ये। आखिर में ये बताएं, क्योंकि आप इस हलके में रह रहे हैं, NA 148 है, क्योंकि ये शहर का पहला हलका है, ठीक है, मुल्तान शहर का दही इलाका भी इसमें शामिल है, शहरी इलाका भी शामिल है, तो क्या समझते हैं कि इस हलके में जितना फोकस होना चाहिए था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, क्या उतना फोकस है इधर? अगर मैं हाईलाइट करूँ ना अगर किसी इशू को, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं फ्लड लाइट्स की बात करूँगा कि यहाँ पे एक मेन रोड है। रिसेंटली मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ क्या था कि बाइक्स वगैरह का आना जाना आमदोरफ्त नहीं पता चलता कि आ रही है कि नहीं आ रही, बारिश हो रही थी और अंधेरा था। अब ये देख लें, रोड बना है, अब रोड बना है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक प्लान होगा कि भाई प्लान के अंदर ही वो था सब कुछ के लाइट्स ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो प्लान नहीं था तो ये सारी इलेक्ट्रिक जो ये की है, सेटिंग की है, इन्होंने खंबे लगाए हैं, ऑब्वियसली प्लान में था, तो जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद प्लान चेंज। बहुत बड़ा मसला है कि मेन रोड है हल्के का, आप चेक करें यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। अभी रात होगी, रात के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ना होने की वजह से स्ट्रीट लाइट एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चाचू क्या हाल है? वैसे ठीक है? हाँ सर, अल्लाह का शुक्र है। क्या मसाइल हैं आपके हल्के ये मसाइल ये महंगाई बहुत है, ठीक है, महंगाई बहुत है, बिल बहुत आ रहे ठीक है। हैं। सुई गैस का बिल देख लें, बिजली का बिल देख लें, ठीक है, 18-18 हज़ार रुपया बिल भर रहे हैं। 18-18 हज़ार रुपये सुई गैस का खाली बिल आ रहा है। जी, मेरी 16 हज़ार रुपया पेंशन है, हाँ, तो 18 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। ठीक है। अभी दोबारा जो है NA 148 में जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम जितने भी सियासतदान आते हैं इलेक्शनों से पहले जितने वादे दावे कर देते हैं, ये काम कर देंगे, इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, तालीम के मेयार को बेहतर करेंगे, कोई भी नहीं करता सर, कोई भी नहीं करता, ऐसे वादे करते हैं, कोई भी नहीं करता, कोई पूरे होते दिखाई ना नहीं ना, कोई भी नहीं करता। बड़े बड़े हल्के के नाम। मैं खुद नून लीग का बंदा हूँ, हाँ, ठीक है, कोई भी नहीं वादे पूरे करता, ठीक है। अभी सिर्फ वादे वादे करते हैं। हाँ, हुकूमत नून लीग के, फिर भी आप नहीं समझते कि 300 यूनिट का इनका वादा हुकूमत का था, नून लीग का आते साथ 300 वादे यूनिट नहीं पूरे कर रहे, इस तरह बात छोड़ देते हैं, हाँ जी मैं ये करूँगा वो करूँगा, कोई भी नहीं वादे पूरे करते। ठीक है। हालात आपको बड़े मुश्किल दिखाई दे रहे हैं और कोई उम्मीद आपको दिखाई एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरी टाइम मिलता ही नहीं। एक टाइम का खाना खाते हैं और दूसरी टाइम जो है मिलता नहीं है। इलाके में कोई बेहतरी हो सकती है, ये सियासतदान कर सकते हैं? होगी, बस
अल्लाह ही है बेहतरी करे तो। अल्लाह ताला बेहतरी करे, हाँ नहीं तो बस, आपकी और से कोई उम्मीद हाँ, नहीं, और हुक्मरानों कोई से। भी नहीं। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है और खुदा की ज़ात है जो बेहतरी करे। और आप देखिए इस वक्त ये हालात आपको जिस तरह बता रहे हैं हम स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, तो मेन रोड की जो हालत है यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर जो है नहीं लगाई गई। ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि शहरी इलाका भी हो जाता है, दही इलाका भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है चोर डकैत काफ़ी सरगर्म रहते हैं इस इलाके में और क्राइम रेट भी बहुत बढ़ जाता है। हमारे सियासतदान जो कई बार इलाके से मुंतखब होते हैं तो इस इलाके पर जो है इतना फोकस नहीं रखा जाता। आवाम जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई देती है मौजूदा हुक्मरानों से और आवाम का यही कहना है कि जिस तरह ये हालात काफ़ी संगीन हैं, तो इन मौजूदा हालात में अब कोई उम्मीद भी नहीं है हमें हुक्मरानों से कि वो बेहतरी शायद ला सकें। और जो मौजूदा हालात हैं, इन मौजूदा हालात में आवाम यही मुतालबा कर रही है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमारे मसाइल हल किए जाएँ। मज़ीद भी नाज़रीन मसाइल आपको सुनवाएंगे और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला इस हल्के का वो ये है कि यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं स्पेशली लड़कियों के लिए, वो भी बहुत कम है। जितनी आबादी इस हल्के की बढ़ चुकी है तो उस हिसाब से जो स्कूल्स हैं वो भी इस हल्के को डिलीवर नहीं हो पाए और आवाम जो है लिटरेसी रेट भी इस हल्के में काफ़ी हमें कम दिखाई देता है। और इसके अलावा साफ़ पीने का पानी जो है उसके भी काफ़ी मसाइल हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट्स के भी कई जो है वादे दावे इलेक्शंस के दौरान जो जनरल इलेक्शंस थे उसके दौरान किए गए थे इस हल्के में। और जो यूसुफ गिलानी साहब हैं वो आखिरी इलेक्शन ये जीते हैं और चेयरमैन सेनेट बनने के बाद उन्हें ये सीट छोड़ी। अब उनकी जो फर्जंद अली कासिम गिलानी साहब वो इस हल्के से लड़ रहे हैं, साथ जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो है बैरिस्टर तैमूर महेश साहब हैं वो जो है कंटेस्ट कर रहे हैं इनके मतलब मुकाबिल। और दीगर भी अगर हम बात करें तो मज़ीद कैंडिडेट्स भी हैं, मगर सवाल ये है कि इस हल्के से इतने बड़े बड़े सियासतदान होने के बावजूद इस हल्के की महरूमियाँ कम क्यों नहीं हो रही, इस हल्के के मसाइल जो हैं ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। मज़ीद आवाम से बात करते हैं, मज़ीद भी मसाइल सुनते हैं, जानते हैं कि उन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है और जो मंशूर सियासतदानों की तरफ से पेश किया जा रहा है क्या उन्हें पूरा होता दिखाई भी देता है। इस सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह मसाइल सुनवा रहे हैं आपको NA 148 के, अभी आप हालात देखें स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। दुकानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुकानदार इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। आप देखें तकरीबन ये जो वक्त है मगरिब का वक्त है, मगर अब इस वक्त तक 50% दुकानें बंद हो चुकी हैं इस वजह से, क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हल्के में। तो इस तमाम तर सूरत हाल में भी जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ठीक है, बिल्कुल खैरियत है। कैसा कारोबार कैसा सर? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है जब तक ये हुकूमत आई है, ना लाइट है वगैरह, इतनी डकैती बहुत होती है। 8-9 बजे डकैती शुरू हो जाती है, गन पॉइंट से पैसे ले लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से अपना कारोबार जल्दी बंद कर देना पड़ता है, शाम 6 बजे तक दुकानें फिर बंद। जी जी बिल्कुल, 6-5 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जिस तरह भी बात करें लाइटें ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं हल्के में, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो मुतालबा करेंगे आप हुक्मरानों से कि फिल फॉर हल करें इन्हें, जिसकी वजह से हल्के में इस हल्के में जो काफ़ी महरूमी है ताकि उनका अजाला हो सके? जी बिल्कुल, लाइटें भी इधर नहीं है, दूसरा डकैती बहुत ज़्यादा है, पुलिस आती है और बड़ी देर खड़ जाए तो वो पैसे लेते हैं। ठीक है, ठीक, 1-आधे घंटे बाद फिर चले जाते हैं। ठीक है, और मतलब चोरी डकैती का जो है अजाला कुछ नहीं हो रहा, बढ़ ही रही है यहाँ जी पर। जी बढ़ रही है, अब तक कोई भी नहीं रुकावट नहीं हुई। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से जो होटल मालिकान है ये बड़े परेशान है। चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र कैसे ठीक है? करम आपकी दुआ क्या चाहिए। क्या मसाइल हैं आपके हल्के? सर ये है सर, चिकन बहुत महंगा है, गरीब आदमी नहीं ले सकता। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, कभी 3 मुर्गियाँ 4 मुर्गियाँ। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, सुई गैस के बिल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, वसाइल नहीं है इतने। तो हुकूमत से ये अपील करते हैं तो कुछ हमारे पे गरीबों पे रहम करें, महंगाई कम होनी चाहिए। तो अपना महंगाई बढ़ा देते हैं, दूसरे कहीं सड़कें टूटी फूटी होती हैं, कहीं सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं होता, कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो हल्का है आपका, ये मौजूदा जो हल्का है जहाँ पर अब दोबारा जो है बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं हुक्मरान कोई इधर अपना कोई तवज्जो दे भी रहे हैं मौजूदा? बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे, बिल्कुल पूछते भी नहीं है यहाँ के हमारे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा पहले आके वादे दावे कर जाएंगे, हल नहीं होगा। हाल नहीं होंगे, बिल्कुल आते वादे कर जाते हैं, हाल कोई भी नहीं करते यहाँ पे। सीवरेज के कैसे यहाँ पर सूरत? सीवरेज गटर लाइन बंद है, पानी आता नहीं सरकारी, बिल भेज देते हैं, गटर लाइन बंद कर देते हैं, गटर लाइन खोलने के लिए कोई नहीं आता।
वासा की तरफ से बिल आ रहे हैं मगर जो सीवरेज लाइंस हैं वो ख़राब हुई। वो ख़राब हुई बड़ी, बिल्कुल ख़राब हुई। इसी और कौन कौन से मसाइल हैं जिनसे आप गुजारिश करेंगे आला हुकाम से या दोबारा जो हमारे हुक्मरान जो स्पेशली यहाँ से इस हल्के की आवाज़ बनते हैं आला अवानों तक जाते हैं, क्या उन मुतालबा रखेंगे उनके सामने कि ये मसाइल इस हल्के के हल? हम तो ये कहते हैं जी हमें यहाँ लाइटिंग लगवा दें, बल्ब वगैरह लगा दें, यहाँ कोई गार्ड शार्ड खड़ा दें हमारे लिए, तो इसीलिए कॉलोनी के अंदर इस्लाम टाउन के अंदर के, ठीक है ना। तो हमें कोई सहूलत मिलनी चाहिए जो 4 पैसे बच्चों के हम कमा सकें। हम 5 बजे 6 बजे दुकान बंद कर देते हैं। चोरी डकैती बहुत ज़्यादा वारदात बहुत ज़्यादा होती है। और बिजली के और जो बिल उनसे बड़े परेशान है। वासा कि अच्छा पानी आता है साफ पानी? पानी साफ नहीं आता, कभी कभी स्मेल आते, कभी कभी साफ आता है। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया, कोई भी पूछने के लिए नहीं आता, सिर्फ ये काटने के लिए आते जी बिल भरा है, नहीं भरा कनेक्शन काट दिया, आओ पानी आता नहीं, कनेक्शन कट जाते हैं, फिर दोबारा बहाल कराते, फिर नए सिरे से पैसे देने पड़ते हैं। नाज़रीन सबसे बड़ा जो मसला है आप देखें कई दुकानें जो है यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। दुकानें बंद होने की वजह से कारोबार जो काफ़ी तबाहाली का शिकार है। इलाका मकीन बहुत परेशान है। मज़ीद इलाका मकीन भी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से जो है मसाइल जो हैं इस हल्के के उन पर कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है हमारे हुक्मरानों की जानिब से और कौन कौन से मसाइल जो हैं समझते हैं फ़िलहाल हल होने चाहिए। मौजूद है हमारे साथ मज़ीद इलाका मकीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ज़बरदस्त साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या क्या मसाइल हैं मौजूदा हल्के के जो कि कई दफ़ा यहाँ से हुक्मरान हमारे प्रोमिनेंट बड़े नामवर यहाँ से हुक्मरान सिलेक्ट होने के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर पाए? कौन कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं फ़िलहाल हल होने? जो कि सबसे बड़ा मसला है ना हमारा, वो हमारे लिए सिक्योरिटी है। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का कोई हमारे ऊपर वो नहीं है, यानी कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, हम सेफ़ फील नहीं करते यहाँ पे। डकैतियाँ यहाँ पे देखें, क्राइम रेशो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। कोई FIR हो जाती हैं बट कोई आगे काउंटर नहीं किया जाता उन्हें। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा अभी तक। हम 3-4 पार्टियों को चेक कर चुके हैं बट दे डिडंट गिव अस एनीथिंग। तो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आपको क्या लगता है कि जितने भी हुक्मरान हैं इलेक्शनों से पहले जो वादे दावे आपके साथ किए थे, जीतने के बाद डिलीवर नहीं कर पाए, अब क्या सूरत हाल आगे आप देखें? अभी तक तो देखें आपके सामने ही है, यहाँ रोड पे लाइट्स नहीं है। अब बच्चे होते हैं यहाँ पे, समटाइम्स जानवर घूम रहे होते हैं, बाइक्स और गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं यहाँ पे, कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? डायरेक्टली गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट उनके पास फंड्स हैं, टैक्सेस लेते हैं हमसे, तो हमें उन्हें चाहिए कि हमें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ ग्राउंड्स नहीं है, आप हल्के का ओवरव्यू ले सकते हैं। बच्चे ऐसे सड़क पे खेल रहे होते हैं। बच्चों अब हेल्दी एक्टिविटीज़ भी तो ज़रूरी हैं लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि हमारे लिए फैसिलिटीज़ अवेल करे? तो आप आखिर में ये बताएं कि जिस तरह मौजूदा सूरत हाल है, न ग्राउंड्स हैं न स्कूल्स हैं, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कमी है, साफ़ पीने के पानी के मसाइल हैं, ये तमाम तर मसाइल हल कैसे होंगे? इनका सलूशन यही है कि गवर्नमेंट जो है, जो फंड्स आते हैं, टैक्सेस आते हैं, उनको सही जगह अवेल करे। वो कोई बिज़नेस करें अब या फिर अपनी यूथ को यूटिलाइज़ करें। जो वो काम करते हैं उनमें ये लोग क्या करते हैं, उसको बैन कर देते हैं। भाई ये करने की बजाय कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और अपनी कोई टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि उसके ऊपर अमल किया जाए। अब कितने फ्रीलांसर्स हैं जो हमारे बेरोज़गार हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिकॉज वो जो भी प्लेटफॉर्म आता है बैन कर दिया जाता है। कोई भी अब देखें पूरी दुनिया जो है क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। हमारे यहाँ इसे इलीगल करार दे दिया गया है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, जो असम्बलियों में बिल पास कराने वाले हैं, अगर वो एजुकेटेड और अवेयर्ड ही नहीं होंगे तो हमारा मुआशरा कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, मैं ये बताएं कि जो सूरत हाल सारी हम देख रहे हैं, अब मंशूर हर जो है यहाँ का जो कैंडिडेट है अपना मंशूर दे रहे हैं। ये तक मंशूर सुनने में आते हैं कि अपना हम जो है IT सेक्टर पे भी अपने हल्के में काम करेंगे, जहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जहाँ पर इतने मसाइल हैं। तो आपको लगता है ये मंशूर वाकई कोई सच होंगे भी सही है, फिर सिर्फ झूठे वादे? झूठे वादे हैं काफ़ी हद तक, बट अगर कोई अच्छा इंसान वेल एजुकेटेड आ जाता है जो मुल्क के लिए सोचे, अपनी पॉकेट्स के लिए ना सोचे। क्योंकि ये लोग तो लेके डुअल नेशनैलिटी चले जाते हैं, यहाँ से दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, अपने असासे लेके चले जाते हैं। जो पैसा होता है पाकिस्तानी करेंसी वो आउट ऑफ कंट्री सर्कुलेट करती रहती है, हमारे रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, और ये हालात ठीक नहीं होने वाले जब तक हम कोई ऐसी गवर्नमेंट ना ले आएं जो अवेयर्ड और एजुकेटेड लोग हों। हमें एजुकेटेड लोगों की अशद ज़रूरत है जो कि मुल्क के साथ सिंसेयर हों। के
साथ सिंसेर हों और आवाम की सही मायने में खिदमत करें, तभी जाकर जो है हमारे हुक्मरान जब ये तमाम तर इक़दाम उठाएंगे तभी जाकर हमारे मुल्क का हाल बेहतर होगा। हमारी यूथ जो है कुछ ना कुछ अच्छा काम मुल्क के लिए सर्व कर पाएगी। नहीं तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आप देखें, इस हल्के में अगर आपको मसाइल गिनवाएं तो सबसे बड़ा मसला जो आवाम बता रही है वो सीवरेज का है। दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तीसरा मसला है कि लोग कारोबार नहीं कर पाते क्योंकि शाम तक 4-5 बजे तक जो है आप दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद आप दुकान नहीं खोल सकते, दुकानें बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। बिल्कुल जो है अब मेन रोड पर आप हालत देखें, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और चोरी डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं। मज़ीद भी मसाइल की बात करें तो पीने का साफ़ पानी जो है आवाम को मुहैया नहीं, जो घरों में पानी आता है बदबूदार, उसके बरक्स जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी जो है इलाके में मौजूद नहीं है। काफ़ी मसाइल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़े मसले हैं, स्कूल कॉलेजेस जो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है इलाके में। और भी जो मसाइल हैं वो भी हाईलाइट करते हैं, अवामी मसाइल आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ रहेगा, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हल्के के मसाइल हमने आपको दिखाए जिसमें कई मसाइल ऐसे थे जो कि अवाम मुतालबा कर रही है फिलहाल हल होने चाहिए, मौजूदा हुक्मरान जो हैं हमारे मसाइल हल करें। सबसे बड़ा एक और मसला जो है अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि जो इस ये हल्का है, मौजूदा हल्का, यहाँ पर नौजवानों के लिए स्पेशली खेलने के लिए कोई ख़ास ग्राउंड नहीं है। हुकूमत जो है, हमारे हुक्मरान जो है वादा दावा कर देते हैं कि हम नौजवानों के लिए ग्राउंड जो है बनाएंगे, आबाद करेंगे ताकि जो हल्के की आवाम है जाके उन फैसिलिटेट हो सके, ग्राउंड्स में खेले। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि अपनी मददात के तहत कोई खाली जगह किसी शख्स की भी देखी तो वहाँ पर लोग खुद ही खेल लेते हैं। तो स्पेशली जो हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, वो आवाम के लिए यहाँ कुछ नहीं करे। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं हमारे साथ जो वॉलीबॉल इस वक्त यहाँ खेल रहे हैं। जानते हैं इनसे कि जितने भी यहाँ पर हल्के में लोग हैं, शहरी हैं, ग्राउंड्स ना होने की वजह से कितने परेशान हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हल्का है ये, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है अब तो ये है कि जितने भी शहरी हैं उनके पास जो ग्राउंड ना होने की वजह से खेलना या फिर अपना सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। सर बहुत बड़ा मसला है ये अपनी मदद आपके तहत हम इधर खेलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी ग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये नहीं कि इस इलाके में, पूरे हल्के में, ठीक है, अगर MP MNA का हल्का भी कहें तो पूरे हल्के में कोई ग्राउंड नहीं है। जबकि इलेक्शनों से पहले वादा दावा आपसे होता है हाँ कि हम जगह मुख्तस करेंगे ग्राउंड्स के लिए ताकि वहाँ पर खेलें लोग, ग्रीनरी होगी, सब कुछ होगा, आवाम हल्के की आवाम खुशहाल मतलब होगी। लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई इकदाम सर कोई ग्राउंड नहीं है, कोई उनके वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ पर वैसे ये बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा है लेकिन ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये इधर साथ वाले हैं, कॉलोनी वाले, उनका पड़ा है। और इधर भी मंगल वाले दिन मंगल बाज़ार लग जाता है तो हम खेल नहीं सकते। और हमारा वॉलीबॉल का है पड़ा, इधर क्रिकेट वाले आ जाते हैं तो बहुत मसाइल होता है, किसी बच्चे को बॉल लगती है, हमें भी बॉल लगती है, तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं सर। खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं, और सारा गंदगी भी है। और यहाँ पर खेलना तो मेरे ख्याल में किसी इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। हम इधर खुद ही पानी लगाते हैं ताकि मिट्टी वगैरह ना उड़े, और खुद ही अपनी मदद ही खुद ही करते रहते हैं। और मदद आपके तहत ही सारे मामला की तरफ से हमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता जिसकी वजह से हम कहें कि हाँ गवर्नमेंट ने हमें ग्राउंड दिया है या खेलने के लिए। और दूसरा क्रिकेट वाले हैं, उनका भी डर रहता है। पिछले दिनों में भी एक बॉल लगी हमारे खिलाड़ी को, क्रिकेट वालों ने मारी है, उसके सर पे आग लगी है। मतलब ये छोटी सी जगह होने की वजह से कि सारी हल्के की आवाम इधर ही आगे खेल रही है, छोटी सी जगह होने की वजह से ये मसाइल तो जाहिर सी बात है। कोई साथ में कोई भी वो प्लाट नहीं पड़ा, सब कॉलोनियाँ बन गई हैं, तो एक यही प्लाट पड़ा है। तो इधर भी मंगल वाले दिन जो है मंगल बाज़ार लगता है तो खेलने में बहुत मुश्किल होती है हमें। आप आवाम जो है यहाँ पर बड़ी परेशान दिखाई देती है, नौजवान जो है इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं, खेलना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और भी एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। खेल नहीं पा रहे सही तरह से, अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहे। हल्के के जो हुक्मरान हैं वादे दावे कर जाते हैं आपके साथ कि अपना हम जो है ग्राउंड देंगे, नौजवान खेल कूद सकें। और जब तक आवाम जो ग्राउंड्स हमारे आबाद नहीं होंगे, जाहिर सी बात है लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से और कितने मसाइल हैं प्रॉपर ग्राउंड्स ना होने के? हमारा यही मुतालबा है कि हमें ग्राउंड बना के दिया जाए। इलेक्शन से पहले वादा किया गया था और हमें कोई ग्राउंड अलाउ नहीं हुआ, कोई नहीं मिला अभी। बस अपनी मदद के तहत हम यहाँ खेल रहे हैं, खुद सफाई करते हैं और पानी वगैरह लगाते हैं, खुद ही खेलते हैं। बस खुद ही पानी लगाया, खुद ही सारी चीज़ें देख के, खुद ही देखभाल करके कर ली। हुक्मरानों से अब कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं उनसे।
झूठे वादे दावे ही कर रहे हैं इस हल्के के। बातें हाँ सर। सुन सकते हैं मौजूदा जो हल्का है NA 148, इसकी आवाम जो है काफ़ी बड़ी इस हवाले से परेशान दिखाई देती है और हुक्मरानों से जो है काफ़ी मायूस दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा वादे दावे जो कर जाते हैं हुक्मरानों, बड़े प्रोमिनेंट चेहरे हैं इस हल्के में। और इस हल्के की अब जो आवाम है, ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो है काफ़ी परेशान दिखाई देती है। और आप देखिए कि इस वक्त हम ग्राउंड में मौजूद हैं, ना यहाँ कोई लाइट है, ना यहाँ पर अपना जो है हालत, आप नीचे देखें सारी मट्टी मट्टी, धूल मट्टी है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर जो है इलाका मकीन शहरी जो हैं मौजूदा हल्के के खेलने पर मजबूर हैं। हल्के के काफ़ी मसाइल हैं, मगर हल्के के जो सियासतदान हैं, सबसे बड़े बड़े नामवर सियासतदान जो कि कई बार यहाँ से मुंतखब हुए, अब भी बड़े बड़े नाम जो है गिलानी हाउस जो है अब इसी हल्के से लड़ रहे हैं, मगर इलाके का मसाइल हल जो है ना हो सके, जिसकी वजह से आप देखें कि यहाँ के जितने भी शहरी हैं यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे मसाइल खुदारा हल किए जाए और हल्के की आवाम को ताकि कुछ सुख का सांस ले सके। ग्राउंड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाइल है। मज़ीद भी ये बात कहते हैं, मज़ीद मसाइल दिखाते हैं हमारे साथ। नाज़रीन और भी जो हैं शहरी हल्के के मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं, मसाइल पूछते हैं इनसे और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि फिल फॉर हल होने चाहिए, जिसकी वजह से हल्के की आवाम बहुत परेशान दिखाई देती है। मौजूद हैं शहरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे ज़्यादा मसाइल आपके हल्के में कौन कौन सा है? फिलहाल तो हमें सबसे ज़्यादा मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना गंदगी का बहुत मसाइल है यहाँ पे। ठीक है, आपके सामने देख लें यहाँ पे मामलात। ठीक है, मतलब अमला जो है यहाँ कोई खास सफाई करने नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हमला तो नज़र ही नहीं आता हमें यहाँ पे। बस कभी कोई इवेंट वगैरह हो तो अपनी खाना पूरी के लिए आ जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमने कभी ऐसा नहीं देखा। मतलब कोई खास स्पेशली सफाई करने और का निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल नाकिस है। और कंटेनर्स वगैरह भी नहीं मौजूद कि वहाँ कचरा फेंका जाए या कुछ भी नहीं, ना कंटेनर मौजूद है, ना कोई बास्केट वगैरह, और ना ही कोई जैसे उठाने के लिए आते हैं कचरा वगैरह, उसका कोई ख़ास इंतज़ाम है। यहाँ पे इलाके में सफाई का बहुत नाकिस इंतज़ाम है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों में बहुत सारे मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं। बाकी तो अभी क्या समझते हैं कि जो एक गंदगी का सबसे बड़ा मसला है, उसके बाद सीवरेज के भी बड़े मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या मुतालबा रखेंगे हुक्मरानों के सामने? और क्योंकि इस हल्के से अब कई बड़े बड़े प्रोमिनेंट नाम हैं जो कि मुंतखब होते हैं, इलेक्शनों से पहले तो वादा कर देते हैं कि हम मसाइल हल करेंगे, तो अभी तक कोई मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं या कोई आगे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बस उनसे यही मुतालबा करेंगे कि आप इसी हल्के से, इसी आवाम से वोट लेके जाते हैं, इन्होंने आपको मुंतखब करके असम्बली में भेजा है। हाँ। तो कोशिश करें इनके मसाइल हल करें, हमारे ये गंदगी का जो बुनियादी मसाइल है, हमारे गंदगी के, सेहत के मसाइल, हाँ। सफाई के मसाइल, बाकी मतलब कि यहाँ पे जो जितने भी मसाइल हैं इलाके के, उनको हल किया जाए ताकि अवाम अगली दफ़ा भी उन्हें मुंतखब करने में आसानियाँ हों। अवाम जो है ताकि दोबारा भी मुंतखब करें उन्हें। मज़ीद भी जो है इलाका मकीन इस हल्के के मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक। वैसे ठीक है। ठीक। सबसे ज़्यादा मसला कौन सा है इस हल्के का? आलूदगी का। आलूदगी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गंदगी है, दूसरी पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का मसला है। ठीक है, सीवरेज का मसला, और फिर स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती होगी, बीमारियाँ बहुत फैल रही होंगी, डेंगू, मलेरिया, और यही वजह है। तो अभी क्या समझते हैं कि अभी सर्वे वगैरह भी नहीं कर रहे गलियों में, और मच्छर की अपना इतनी हो गई है कि हर गली में जो हर घर में बच्चा बीमार है। यही उस वाले से कोई प्रॉपर सर्वे या कोई मेडिकल के हवाले से टीम फिल करके फिर चले जाते हैं और फिर आते नहीं है। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हेल्थ के भी मसाइल हैं, दीगर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मगर जो मसाइल हैं हल नहीं किए जाते, जिसकी वजह से आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है। आवाम का यही यहाँ पर कहना है कि जो मौजूदा मसाइल हैं, स्पेशली गंदगी का मसला हो गया, तो उसके बाद सीवरेज का मसला हो गया, और सीवरेज का मसला होने की वजह से जो है आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ओवरऑल अगर हम हल्के की बात करें तो इस हल्के में आप सबसे ज़्यादा देखें कि जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो यहाँ दुकानें हैं बंद हो जाती हैं, दुकानदार बहुत मुतासिर हैं, कारोबार तबाह हो पड़े हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के मसाइल होने की वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, गलियों में गंदा पानी जमा हो जाता है, और उसके बाद स्मेल, बदबू, बीमारियाँ, गंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल है। ग्राउंड्स यहाँ पर जो है नौजवानों को खेलने के लिए, शहरियों को खेलने के लिए ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। स्कूल कॉलेजेस जो है यहाँ पर कोई ख़ास हुक्मरानों की जानिब से यहाँ पर जो है नहीं चलाए जा सके। कई मसाइल ऐसे हैं जो कि 148 में मौजूद हैं, मगर यहाँ पर जो हुक्मरान है
सिर्फ वादे करके ही जो है अवाम को दोबारा छोड़ देते हैं, उनके हाल पर ही अवाम परेशान रहती है। अवाम का कोई सवाल से जो है अब काफ़ी नाउमीद दिखाई देती है उन सियासतदानों से जिन्हें यहाँ से मुंतखब करवाया गया और उन्हें जितवाया गया। अब दोबारा भी आप देखें इसी हल्के से जो है वही हुक्मरान दोबारा खड़े हो रहे हैं। अवाम बड़ी जो है मायूस है इन हुक्मरानों से और अवाम का यही कहना है कि ये हुक्मरान हमेशा वोट लेके चले जाते हैं मगर हमारे मसाइल हल नहीं करते। जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। मज़ीद भी अवाम मसाइल जो है टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।